च्यवनप्राश कब खाना चाहिए, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि च्यवनप्राश के बारे में टीवी में इतने ऐड आते हैं और च्यवनप्राश के बारे में हम इतना सुनते रहते हैं, तो च्यवनप्राश आपके बच्चों के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, आज आप ये जानेंगे। नंबर एक बात तो ये समझ लीजिए कि जो च्यवनप्राश है इसमें चीनी कितनी है। तो च्यवनप्राश खरीदने से पहले आपने ये देखना है कि उसमें चीनी कितनी है, क्योंकि मोस्टली आप बाज़ार में जितने भी ब्रांड हैं उन सब च्यवनप्राशों में 60-70% तक चीनी भरी हुई है, इस पर लिखा हुआ भी है। तो मेक श्योर कि च्यवनप्राश में चीनी ना हो। चीनी की बजाय जो नेचुरल स्वीटनर्स जो पहले, क्योंकि च्यवनप्राश आज से तो बनने नहीं लगा, ये चीनी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने 200 साल पुरानी होगी, तो उससे पहले भी च्यवनप्राश बनता था। तो च्यवनप्राश जिस तरीके से पहले उसको मीठा किया जाता था, यानी कि जो नेचुरल स्वीटनर्स हैं जैसे गुड़, खांड, शहद, मिश्री वगैरह, इनमें से किसी स्वीटनर के साथ बना हुआ हो तो वही च्यवनप्राश आपके लिए बेस्ट है, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें जो आंवले यूज़ किए जाते हैं वो आंवलों को उनकी पिट्ठी तैयार की जाती है उनको डिहाइड्रेट करने के लिए, यानी उनके पानी को सुखाने के लिए, तो वो उसमें बहुत अच्छी किस्म का घी यूज़ हुआ हो। तो ये 2-3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि, और जड़ी बूटियों को अगर हम छोड़ दें तो, कि नंबर 1 कि उसमें स्वीटनर कौन सा यूज़ किया गया है, नंबर 2 कि उसके अंदर घी कैसा यूज़ किया गया है, और नंबर 3 उसके अंदर आंवले कैसे यूज़ किए गए हैं। तो अब च्यवनप्राश के फ़ायदों की बात करते हैं। च्यवनप्राश इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इतना अच्छा टॉनिक है। अपने बच्चों को आप इस सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि से बचाने के लिए, कफ को संतुलित करने के लिए, उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए च्यवनप्राश बहुत अच्छी चीज़ है। न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी च्यवनप्राश, ये तो च्यवनप्राश की कहानी भी ऐसी है कि ऋषि च्यवन ने इसको खाकर अपने आप को फिर से जवान बनाया था, यानी ये एंटी एजिंग का काम भी करता है। तो जो बड़ी उम्र के लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए च्यवनप्राश एक वरदान की तरह है, एक टॉनिक की तरह है। तो ये च्यवनप्राश प्रकृति नूतन वन ने बनाया है। इसमें जो है उन्होंने चीनी बिल्कुल नहीं डाली है। इसको मीठा करने के लिए उन्होंने खांड और शहद का उपयोग किया है, और घी भी उन्होंने देसी गाय का घी यूज़ किया है। तो ये च्यवनप्राश भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको मार्केट में या कहीं भी जो भी अच्छे सोर्सेज से मिल सकता है वो च्यवनप्राश लें। च्यवनप्राश खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको रात को खाएं, दूध के साथ खाएं। वैसे तो कभी भी खा सकते हैं, लेकिन च्यवनप्राश एक तो एकदम से खाना खाने के बाद ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। दूसरे किसी भी ठंडी चीज़ के साथ च्यवनप्राश का सेवन ना करें, जैसे कि च्यवनप्राश खाया और ऊपर से आपने ठंडा पानी पी लिया, तो ये ना करें। और च्यवनप्राश जो है ये इतना अच्छा टॉनिक है कि इसको खाने से आपके बच्चों का जो सिक टाइम है, जो उनके बार बार वो बीमार होते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। उनमें उनकी वो काफ़ी एक्टिव, अलर्ट हो जाएंगे। आप कम से कम इन सर्दियों में होली तक आप अपने बच्चों को च्यवनप्राश खिलाइए, और फिर उसका रिज़ल्ट देखिए कि उनका कब्ज़ गैस भी ठीक हो गई, उनकी भूख अच्छी लगने लगी उनको, और इसके साथ साथ उनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, और उनके देखने सुनने की क्षमताओं में भी इससे फ़र्क पड़ता है। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको जो कहीं शरीर में पेन आदि होता है, कब्ज़ आदि हो जाती है, वो भी च्यवनप्राश खाने से ठीक हो जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बेस्ट बढ़िया च्यवनप्राश खाइए। तो ये आपकी सेहत के लिए वरदान है। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।